क्या आपने कभी सोचा है कि एक अप्सरा की साधना जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है? सोचिए, एक अद्वितीय शक्ति जो ना केवल आपके जीवन में सौंदर्य और आकर्षण ला सकती है, बल्कि धन सुख समृद्धि के द्वार भी खोल सकती है। त्रिपुर मदनाक्षी अप्सरा की साधना का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में बहुत ही संक्षेप में मिलता है। जहां अन्य अप्सराएं जैसे रंभा, मेनका, उर्वशी का नाम हर जगह मिलता है, वहीं त्रिपुर मदनाक्षी की साधना के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस साधना की गहराई में छिपी हुई अद्भुत शक्तियां आपके जीवन को चमत्कारी तरीके से बदल सकती हैं। आज हम इस रहस्यमयी साधना की यात्रा पर निकलेंगे, जहां आप जानेंगे कि त्रिपुर मदनाक्षी की साधना से कैसे प्राप्त हो सकती है अनोखी सिद्धियां, धन, वैभव और समृद्धि। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप इस रहस्यमय साधना की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें और इसका पूरा लाभ प्राप्त कर सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। त्रिपुर मदनाक्षी अप्सरा की साधना का जिक्र विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में बहुत ही कम मिलता है। जहां अन्य अप्सराओं जैसे रंभा, मेनका, उर्वशी, तिलोत्तमा का नाम हम बार बार सुनते हैं, वहीं त्रिपुर मदनाक्षी का जिक्र बहुत कम होता है। ऐसा माना जाता है कि इसका कारण इसकी साधना की अत्यंत गोपनीयता और विशेष प्रकृति है। साधना की यह विधि साधक को अनोखी सिद्धियां प्रदान करती है, जो साधक के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाती है। त्रिपुर मदनाक्षी की उत्पत्ति से भी पहले का माना गया है और इसे लक्ष्मी तत्व से युक्त अप्सरा कहा गया है। इसका रूप और सौंदर्य इतना अद्वितीय है कि इसे सर्वांग सुंदरियों में सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। इसकी एक विशेष शक्ति है, यह इच्छानुसार किसी भी रूप में प्रकट हो सकती है और किसी भी समय, किसी भी स्थान पर अपने साधक के आह्वान पर आ सकती है। यही विशेषता इसे अन्य अप्सराओं से बिल्कुल अलग और विशिष्ट बनाती है। इस अप्सरा की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह साधक को धन प्राप्ति के अचूक उपाय बताती है। इसे लक्ष्मी तत्व प्रधान होने के कारण गुप्त धन की प्राप्ति, आर्थिक बाधाओं का समाधान और अचानक धन प्राप्ति के उपाय सुझा के लिए पूजा जाता है। इसलिए त्रिपुर मदनाक्षी की साधना धन समृद्धि की प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। त्रिपुर मदनाक्षी काम स्वरूपा अप्सरा है जो साधक के व्यक्तित्व में सौंदर्य और आकर्षण भर देती है। इसकी साधना से साधक का व्यक्तित्व इतना आकर्षक हो जाता है कि वह लोगों का ध्यान सहज रूप से खींचने में सक्षम हो जाता है। इसके अतिरिक्त यह साधना साधक को दूर से सुनने और दूसरों के मन की बातें जानने की सिद्धि भी प्रदान करती है। लेकिन ध्यान रहे, यह साधना सन्यासी साधकों के लिए निषेध है। त्रिपुर मदनाक्षी अप्सरा साधना के लिए साधक को विशेष तैयारी और सावधानी बरतनी पड़ती है। यह साधना प्रक्रिया 5 दिन की होती है और इसे एकांत में संपन्न करना अति आवश्यक है। साधना के दौरान किसी भी प्रकार की चर्चा, बाहरी व्यवधान या रहस्य उद्घाटन करने से साधना की सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इसलिए इसे अत्यंत गोपनीयता और एकाग्रता के साथ करना अनिवार्य है। यह साधना केवल कार्तिक मास में ही की जाती है, जब इसकी ऊर्जा सर्वोच्च होती है। साधक को स्नान कर स्वच्छ और सुगंधित वस्त्र धारण करने चाहिए। इत्र और सुगंधित धूप का उपयोग साधना के माहौल को पवित्र और सजीव बनाता है। साधक को अपने साधना स्थल पर एक लाल वस्त्र बिछाकर उसके मध्य में मदनाची चैतन्य गुटिका स्थापित करनी चाहिए। यह गुटिका साधना का मुख्य केंद्र होती है और इसके माध्यम से साधक मदनारी का आह्वान करता है। ध्यान रखें कि साधना स्थल को शांत और बाधा रहित बनाए रखें ताकि साधक की एकाग्रता बनी रहे। साधक को इत्र से त्रिपुर मदनाक्षी गुटिका का स्नान कराना चाहिए और फिर उस पर सिंदूर का लेपन करना चाहिए। इसके बाद सुगंधित पुष्प चढ़ाकर पूजा आरंभ करें। यह पुष्प और सिंदूर साधक और अवसर के बीच ऊर्जा प्रवाह को प्रबल बनाते हैं। साधना के दौरान साधक को अपने हाथ में जल लेकर संकल्प करना चाहिए कि वह इस साधना को सफलतापूर्वक संपन्न करेगा और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए त्रिपुर मदनाक्षी का ध्यान करेगा। इसके बाद साधक को नवचेतना प्रकार में स्थापित करनी होती है। इसके चारों ओर त्रिपुर मदनाक्षी की 8 सहयोगी अप्सराओं का प्रतीक अष्ट अप्सरा सिद्धि रत्न रखा जाता है। ये 8 सहयोगी अप्सराएं हैं: उर्वशी, मेनका, रंभा, ताची, पंजक स्थला, सुकेशी, मंजू घोषा और मरंगवती। प्रत्येक अप्सरा के आगे एक एक पुष्प रखते हुए उनका आनंद मंत्रों के साथ करना होता है। यह अप्सराएं साधक की यात्रा में उसकी सहायता करती हैं और साधना की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साधक स्नान कर सुंदर वस्त्र धारण कर ले, अपने कपड़ों पर इत्र इत्यादि सुगंधित द्रव्य अवश्य लगाएं। अपने सामने एक पात्र में लाल वस्त्र बिछाकर उसके मध्य में मदनाची चैतन्य गुटिका स्थापित करें। सुगंधित धूप दीप जलाएं
और पूजा स्थान का द्वार बंद कर साधना प्रारंभ करें। स्वयं को सिंदूर का तिलक लगाएं, अपने हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि अमुक अपनी मनोकामना हो कि पूर्णता हेतु लाल वस्त्र धारण किए हुए रत्न आभूषणों से अलंकृत प्रसन्न वदनांग का ध्यान करते हुए साधना संपन्न करता हूं। अब इत्र से मदनाची गुटिका को स्नान कराएं, फिर उसे पुनः स्थापित करते हुए उस पर सिंदूर का लेपन करें। तत्पश्चात सुगंधित पुष्प चढ़ाएं। स्वयं सुगंधित पुष्पों की माला पहने अब नवचेतना प्रकार में स्थापित करें और उसके चारों ओर अष्ट अप्सरा सिद्धि रत्न रखें। यह रत्न त्रिपुर मदनाची की 8 सहयोगी अप्सराओं के प्रतीक है। यह 8 सहयोगी अप्सराएं हैं: उर्वशी, मेनका, रंभा, ताची, पुंज, कस्तला, सुकेशी, मंजू, घोषा, मरंगवती। प्रत्येक के आगे एक एक पुष्प रखते हुए इनका आवाहन करें। क्लीम उर्वशी आवाहयामि क्लीम, मेनका आवाहयामि क्लीम, रंभा आवाहयामि क्लीम, ताची आवाहयामि क्लीम, पंजक स्थला आवाहयामि क्लीम, सुकेशी आवाहयामि क्लीम, मंजू घोषा आवाहयामि क्लीम, मरंगवती आवाहयामि। अब साधक वीर मुद्रा में बैठकर 21 सुपारी से त्रिपुर मदनाची की शक्ति, योगी नित्य की स्थापना होने पर जरा पीड़ा, अकाल मृत्यु, भय, भूत प्रेत की बाधा का पूर्ण नाश हो जाता है और साधना में किसी प्रकार का विघ्न नहीं होता है। तत्पश्चात 5 बाणों का आनान करना चाहिए, जिससे साधक शक्ति संपन्न होने की क्रिया प्रारंभ कर देता है। इन 16 योगिनिस से करते हुए अपने सामने एक एक सुपारी स्थापित करना है। एन गजानाय नमः, एन सिंह मुखे नमः, एन वाराह नमः, एन विकट लोचना है नमः, एन विकटानाय नमः, एन सुरा प्रियाय नमः, एन शुष्कदर नमः, एन सुर प्रियाय नमः, एन रक्ता नमः, एन पाशा हस्ता है नमः, एन प्रचंड नमः, एन चम विक्रमा है नमः, एन पाप हंत्र नम, एन तापन नमः, एन विद्युत प्रभा नमः, एन कमाक्षी के 5 बाणों का आवाहन किया जाता है। इन बाणों की शक्ति ही त्रिपुर मदनाक्षी की शक्ति है। इन बाणों का मंत्र जप होने से साधक में द्रावण, शोषण, तापन, मोहन तथा उन्माद तत्व आ जाता है। एक सुगंध वातावरण में छा जाती है। अपना ध्यान केंद्रित करते हुए बाण मंत्र का 11-11 बार जप करना चाहिए। द्राद्रावण बाणा नमः, ब्लू मोहन बाणा नमः, द्र शोषण बाणा नमः, स उन्माद बाणा नमः, क्ली तापन बाणा नमः। यह पूजन क्रम पूरा हो जाने के पश्चात मदनाची का मंत्र जप संपन्न करें। शास्त्रों में बताया गया है कि किसी विशेष इच्छा पूर्ति हेतु भी यह साधना संपन्न की जा सकती है। मंत्र है क्लीम क्लीम श्रीम, श्रीम ह्रीम ह्रीम, त्रिपुर मदनाची मदपुर स्वाहा। इस मंत्र का योगिनी माला से नित्य एक माला जप वीर मुद्रा में ही करना है और फिर जब मंत्र जप अनुष्ठान पूरा हो जाए तो नेत्र बंद कर अपने हाथ ऊंचे कर चुपचाप ध्यान मुद्रा में बैठे रहने पर कुछ विशेष चैतन्य क्रियाओं का अनुभव होता है और यह सब साधना में सफलता का प्रतीक है। यह पूजा क्रम 5 दिन इसी तरह से करना है। प्रतिदिन ताजे पुष्प लाएं। जब मदनाक्षी अप्सरा साक्षात रूप से प्रकट हो जाए तो उसी समय उससे वर मांग लें। एक बार मदनारी सिद्ध होने पर साधक जब भी इस पूजा विधान को दोहराता है, मदनारी अपनी समस्त सहयोगिनी अप्सराओं, योगिनी शक्ति तथा बाणों के साथ उपस्थित होती है और साधक के जीवन को रस से सराबोर कर देती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे। जय मां काली।